नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 है, उसका कंसेप्ट क्या है और उसके एग्जाम्पल है, उनकी बात करेंगे। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की बात करेंगे इसमें, यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसकी बातें करेंगे। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, वो कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती क्या है, देखो परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं उसको कि भाई आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। क्या है? कोई भी एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स हमेशा वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी? ये वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। तो ये वर्ग मैट्रिक्स होगी। इससे क्या करेंगे, हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हम क्या करें, ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए वो आपकी एम कोटि की है, एन भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, उस कोटि की है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए हम ये कहेंगे कि आई बराबर ए बराबर ए बी बराबर बी ए। इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स को एक अन्य मैट्रिक्स बी से गुणा कराएं, या तो बी ए बी लिख दो या फिर उसको क्या लिख दो, बी ए। तो इन दोनों का गुणनफल अगर आई मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन है, बी है। ए मैट्रिक्स हमारी एम क्रम की थी, अगर एक अन्य मैट्रिक्स है उसको उससे गुणा कराएं, किससे, ए मैट्रिक्स से, तो आपको क्या प्राप्त हो जाए, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो हम कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स है, उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन कहलाएगा, बी कहलाएगा। और प्रतिलोम को किससे दर्शा दें, ए इन्वर्स से दर्शा दें। तो हम कहेंगे अगर बी को हम किससे दर्शा दें, ए इन्वर्स से दर्शा दें, तो हम कहेंगे कि ए है, उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन होगा, ए इन्वर्स होगा। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स दी हुई मिलेगी, उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है। तो एक अन्य मैट्रिक्स से उसको गुणा करते हैं, एक अन्य मैट्रिक्स से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो दोनों का गुणनफल अगर इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, तो जो गुणा जिस मैट्रिक्स से किया है ना, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, जो दे रखी है उसकी प्रतिलोम कहलाएगी या व्युत्क्रमणीय कहलाएगी। और उस जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स थी उसको किससे दर्शाते हैं, ए इन्वर्स से। बी की जगह क्या लिख दें, ए इन्वर्स लिख दें। तो ए का प्रतिलोम कौन कहलाएगा, ए इन्वर्स कहलाएगा। ये तो इसकी कंसेप्टली बात हो गई। अब इसकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो देखो परिभाषा लिखें आप, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स इसमें लिखे, यदि ए एक एम कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, तथा एक अन्य मैट्रिक्स इस प्रकार से हों, कि ए बी बराबर बी ए, यानी जो मैट्रिक्स ए दे रखी है उसको बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, दोनों का गुणनफल है वो क्या मिले आपको, इकाई मैट्रिक्स मिले। तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, और इसे ए इन्वर्स से दर्शाते हैं। जो बी है उसको किससे दर्शाएंगे, ए इन्वर्स से दर्शाते हैं, ए इन्वर्स से दर्शाते हैं।
ठीक है। अर्थात यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स, या बी की जगह भी इनवर्स लिख दिया मैंने, या ए इनवर्स इंटू ए, इन दोनों का अगर गुणनफल करें तो हमें क्या मिलनी चाहिए, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई। तो ये ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई प्राप्त हो गई। तो ए का प्रतिलोम कह दो या व्युत्क्रम कह दो, वो क्या प्राप्त हो गया आपको, ए इनवर्स प्राप्त हो गया। तो ये हमारी व्युत्क्रम मैट्रिक्स की परिभाषा हो गई। यानी एक मैट्रिक्स आपको दी मिलेगी, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो उसको एक अन्य मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, आई इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, उसका इन्वर्स मैट्रिक्स या व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब पहले तो मैट्रिक्स ज्ञात करने की जो अन्य विधियाँ थी वो आपके सिलेबस में थी, लेकिन अब वर्तमान सिलेबस के अनुसार आपके केवल प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, उनके द्वारा ही आपको प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करना है। जिनके द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। एक ही मेथड है आपके केवल इन्वर्स या व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करने का, तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करना। हेडिंग लिखेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। अब ये विधि समझनी है आपको, वही ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब पहली बात आती है कि ये प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं। देखो यहाँ आपको क्या मिलेगी, अधिकतम 3x3 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी, न्यूनतम 2x2 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी, और उसमें से आपको क्या ज्ञात करना है, फिर उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स है वो ज्ञात करना है, या व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे यहाँ देखो, इसको बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं। मान लीजिए आपके पास, इसको अच्छी तरह से समझ लेना भाई, जैसे ए बराबर आपको ये दे दिया, A1 A2 या A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो इसमें देखो ये आ गया, फिर यहाँ हो गया A31 A32 और A33। तो मैंने 3x3 क्रम वाली ले ली। तो इसमें आपको देखो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रारंभिक संक्रिया के लिए। यानी प्रारंभिक संक्रिया इसमें हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। 6 प्रकार कैसे पता लगा, 6 प्रकार से कर सकते हैं भाई। इसमें 3 तो क्या है, पंक्तियां हैं, 3 ही स्तंभ है, इसलिए 6 प्रकार से कर सकते हैं। 2x2 क्रम की होती है तो 4 प्रकार से कर सकते थे। अब देखो ये तो क्या है हमारा C1, आपको पता होना चाहिए, बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है एंड तक जब भी ये संक्रिया करते हैं ना, तो कि भाई C1 कौन है, R1 कौन है, R2 कौन है। तो ये चीज़ यही क्लियर कर लेनी है आपको। C1 का मतलब प्रथम स्तंभ है, C2 का मतलब क्या है, द्वितीय स्तंभ, स्तंभ का मतलब खड़ी लाइन है ऐसे वाली, ये स्तंभ है, ठीक है। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो देखो ये 3 मैंने नाम लिखे हैं, C1 C2 और C3, ठीक है। फिर यहाँ से बात करें तो ये कौन है हमारा, पंक्ति की बात करें तो पंक्ति को रो से दर्शाते हैं, पहली R1, दूसरी R2 और तीसरी क्या हो जाएगी R3। ये हो गया R3। इसका मतलब जो आडी लाइन है गिना ऐसे ये लो, तो ये क्या कहलाएंगी, ये पहली लाइन इसको R1 कहेंगे, दूसरी लाइन है उसको R2 कहेंगे, तीसरी लाइन है उसको R3 कहेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक संक्रियाएं या तो आपको किस पे करनी है, स्तंभों पे करनी है, या फिर क्या करनी है, पंक्ति पे। दोनों से भी निकल सकते हैं भाई। जैसे एक ही प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे, एक बच्चा क्या कर रहा है कि भाई जो स्तंभ है उनके अनुसार प्रारंभिक संक्रियाएं कर रहा है, यानी उसमें कुछ को जोड़ रहा है, कुछ को घटा रहा है, वो उसकी प्रारंभिक संक्रियाएं हैं। और कुछ क्या कर रहा है, पंक्तियों के अनुसार कर रहा है। तो दोनों को हल करेंगे, उत्तर सेम ही आएगा आपका। यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है ना, उसके गुणधर्म अभी लिखा दूंगा मैं कि भाई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, उसका किसी भी मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक का एक ही होगा। अगर किसी के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, 2 बच्चों के किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स मैट्रिक्स अलग अलग आ रही है, इसका मतलब वो गलत है। अद्वितीय का मतलब क्या होना चाहिए, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, यानी एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स होगी उसकी, ठीक है। तो इसको 2 तरीके हैं हल करने के। एक तो हो गया
भाई जो हमारे स्तंभ हैं उन पे प्रारंभिक संक्रिया लगा के कर सकते हैं, और एक पंक्तियां हैं उन पे, तो पंक्तियों वाला आसान रहता है R1 R2 R3 से, बाकी दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये तो प्रारंभिक ये बात हो गई कि भाई C1 C2 C3 R1 R2 R3 है, उसमें किसी भी बच्चे की कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने अलग से इनको बना के दिखा दिया। स्तंभ है वो C1 C2 C3 होंगे, पंक्ति हैं वो R1 R2 R3 होंगे। दो होंगे तो दो मिल जाएंगे, दो क्रम की होगी तो C1 C2 रहेंगे, R1 R2। तीन क्रम से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो तीन क्रम वाली में C1 C2 C3 R1 R2 R3 मैंने तीन वाली मान के बताया यहाँ, ठीक है। अब इस पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, यानी संक्रिया हैं वो कैसे करते हैं। देखो संक्रियाएं जैसे पंक्ति पे करें हम, जैसे आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इस पे मैं संक्रिया कर रहा हूँ R1, और फिर ये एरो का निशान, और फिर ये एरो का निशान R2। इसका मतलब समझना है, इसका मतलब ये दोनों साइड एरो का निशान है ना, इसका मतलब R1 पंक्ति है उसको तो R2 बना दो, और R2 है उसको क्या कर दो, R1 बना दो, ठीक है। तो देखो इस ये मैट्रिक्स है, इस पे ये संक्रिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R1 चेंज टू R2 और R2 चेंज टू R1। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए है, वो कैसे चेंज होगी देखना यहाँ। भाई R1 का पता होना चाहिए, ये R1 है, मैं सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे वहाँ R1 R2, इस पे ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। R1 ये है, R2 ये है, तो R2 को तो क्या, R1 को तो क्या करो R2 बनाओ, इसका मतलब ये बना दिया 1 और 2। R2 है उसको R1 बनाओ, तो ये कितना आ गया 3 और 4। तो इस प्रकार से आपको संक्रियाएं करनी है। तो संक्रियाएं या तो आपको ये कहेगा कि R1 को R2 चेंज करो या R2 को R1 चेंज करो। वो कैसे कहेगा, वो हम प्रश्न की स्थिति देख के पता लगाएंगे कि भाई R1 को R2 में चेंज करे या R2 को R1 में चेंज करे, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई किसी पंक्ति को दो से, जैसे ऐसा लिखा जाए R1 चेंज टू 3R2, R1 चेंज टू 3R2। अब देखो एरो एक साइड ही है, इसका मतलब R1 को चेंज करना है। क्या करना है, R1 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि भाई R1 है उसकी जगह आपको क्या करना है, R2 को 3 से गुणा करके लिखना है। R1 को चेंज करना है, R1 चेंज है किसमें, 3R2 में, यानी ये R2 है उसको 3 से गुणा करके इसकी जगह लिखना है। किसकी जगह, R1 की जगह। 3 की जगह गुणा करोगे तो कितना हो गया 9, 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 12। और ये R2 है उसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल हमने किस पे संक्रिया लगाई है, R1 पे। तो R2 ऐसे कैसे आ जाएगा 3 और 4, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। जैसे आपको ये कहता कि भाई R1 है उसको चेंज करना है आपको R1 माइनस R2, R1 को चेंज करना है R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई R1 की जगह आपको क्या लिखना है, R1 में से R2 को घटा के लिखना है। तो देखो अब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ R1 को चेंज करना है। R1 को कैसे चेंज करना है, R1 में से R2 को घटाना है। तो 1 में से 3 को घटाओ कितना आया, -2। ऐसे ही 2 में से किसको घटाओगे, 4 को संगत एलिमेंट में से घटाओगे, तो 4 में से इसको घटाओगे तब भी कितना आया, -2। R2 है उसमें कोई चेंज नहीं है, 3 और 4। तो ये संक्रियाएं इस प्रकार से करेंगे, कहीं 2 से गुणा करके जोड़ेंगे, कहीं 5 से गुणा करके घटाएंगे, तो वो हमारे प्रश्न की स्थिति के अनुसार होगी। तो प्रारंभिक संक्रियाएं इन्हीं को कहते हैं कि भाई कोई पंक्ति को 2 से गुणा करके जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। अब यहाँ आपने R1 या R1 देखा है, आप कहोगे कि ये C1 पे लागू नहीं होता है, या होता है C1 पे भी। जैसे इसमें ही पहले में ही करना है आपको कि C1 को चेंज करना है C2 में, C1 को किस में चेंज करना है, C2 में कर दो। इसका मतलब ए मैट्रिक्स हमारी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको एक का ही ध्यान रखना है, या तो आप R1 R2 को की ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, या तो पंक्ति वाले से निकाल लेना, या सभी C1 से निकाल लेना। ऐसा नहीं आधे प्रश्न में तो आप C1 C2 लगा रहे हो, आधे प्रश्न में क्या लगा रहे हो, R1 R2, ठीक है। एक मेथड से ही करना है, या तो पंक्तियों पे सारे ऑपरेशन संक्रियाएं लगानी है, या फिर स्तंभों पे सारी संक्रियाएं लगानी है। तो C1 C2 चेंज करता, तो C1 देखो ये है और C2 ये है, इनको चेंज कर दो आपस में, तो हमारी मैट्रिक्स ऐसे बन जाती 2 और 4, और ये हो गया 1 और 3।
ठीक है। ऐसे करना चाहो कि भाई C1 माइनस के 3C2 या 2C2, तो वैसे उसको इसके अनुसार ही चेंज कर सकते हो। तो ये थी हमारी क्या प्रारंभिक संक्रियाएं। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। भाई दोनों साइड एरो है तो दोनों को चेंज करना है, एक साइड एरो है और फिर एक साइड है तो इधर वाला है ना उसकी जगह लिखना है, क्या जो एरो के सामने बता रहा है उस चीज़ को इसकी जगह लिखना है। जैसे R1 3R2 है, इसका मतलब R1 की जगह R2 के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करके लिखना है। R1 माइनस R2 का मतलब है R1 की जगह आप R1 में से R2 को घटाओ पहले और फिर संगत एलिमेंट की जगह एलिमेंट लिख दो, जैसे ये लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रारंभिक संक्रियाएं हो गई। ठीक है, अब देखो कैसे याद करेंगे उसको। अब इन्वर्स उसका याद करने के लिए जो क्रियाविधि लिखी थी उसमें क्या करेंगे, जैसे आपको कोई भी एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और इसका आपको ए इन्वर्स याद करना है। क्या याद करना है, ए इन्वर्स। तो प्रारंभिक पंक्ति द्वारा और एक प्रारंभिक स्तंभ द्वारा, दो मेथड बताए थे, या तो C1 C2 पे ऑपरेशन करके निकाल सकते हो या R1 R2 पे ऑपरेशन करके निकाल सकते हो। तो मैं पंक्ति की बात करूं, प्रारंभिक पंक्ति, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रारंभिक पंक्ति का प्रयोग, प्रारंभिक पंक्ति के प्रयोग, प्रारंभिक पंक्ति के प्रयोग से ए इन्वर्स ज्ञात करना। ए इन्वर्स प्रारंभिक पंक्ति यानी पंक्तियों से आप क्या करोगे, तब आपको क्या लेके चलना है, तब आपको लेके चलना है ए बराबर आई इंटू ए। ये बात ध्यान रखनी है आपको। भाई जब आप पंक्ति का मतलब R1 R2 के ऑपरेशन करोगे, R1 R2 R3, इन संक्रियाओं की सहायता से क्या करना चाहते हो, ए इन्वर्स निकालना चाहते हो, तब आपको प्रश्न की शुरुआत किससे करनी है, ए बराबर आई इंटू ए से। अगर आपकी प्रारंभिक स्तंभ से करना चाहते हो, प्रारंभिक स्तंभ के प्रयोग से, स्तंभ के प्रयोग से क्या निकालना चाहते हो, ए इन्वर्स निकालना चाहते हो, तब आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, ए बराबर अब ए को पहले लिखोगे और आई को बाद में लिखोगे, ए इंटू आई लिखोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आसान मेथड आपका ये रहेगा, ए बराबर दोनों से हल करोगे, एक प्रश्न को दोनों मेथड से हल कर सकते हैं, उत्तर सेम ही आएगा। तो आप पंक्ति वाला है उसको वरीयता यहाँ दें। बाकी अपनी सुविधा अनुसार कोई ये कहता है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, इससे निकालूंगा, इससे निकाल ले, फर्क वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ए इंटू आई वाला ये लेके चलें तो ये आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी और अपनी स्थिति के अनुसार इससे भी कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है। अब देखो इससे निकालते कैसे हैं, भाई ये तो बात हो गई। अब इसके गुणधर्म भी यहीं साथ ही लिख लो आप, व्युत्क्रम मैट्रिक्स के गुणधर्म, तो गुणधर्म पे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे नहीं, कोई एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आगे विविध में जाके। तो गुणधर्म एक तो ये है कि एक कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है तो उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है वो अद्वितीय होता है। तो यहाँ लिख देंगे किसी वर्ग मैट्रिक्स का, किसी वर्ग मैट्रिक्स का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी इन्वर्स निकालोगे आप, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही आएगा, अद्वितीय होता है। ये तो गुणधर्म नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 है, 2 नंबर है वो इम्पोर्टेंट आपका, कि ए और 2 समान कोटि की 2 मैट्रिक्स हैं, ए तथा बी समान कोटि की 2 व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हैं, 2 व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हैं, तब वही ट्रांसपोज वाली कंडीशन होगी, ए बी का इन्वर्स,
बराबर बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, यानी दो मैट्रिक्सों को गुणा करेंगे फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। जैसे हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये इसके क्या हो गए, दो गुणधर्म हो गए। अब देखो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, उसके द्वारा हम किसी मैट्रिक्स का, प्रश्न में यही लिखा हुआ आएगा आपका कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रारंभिक संक्रिया से ही इन्वर्स निकालना है। किससे निकालना है, प्रारंभिक संक्रिया से ही इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। यहाँ से 101% है वो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, हर बार यहाँ से प्रश्न आता है भाई। इस चैप्टर से प्रश्न है वो फिक्स है कि प्रारंभिक संक्रियाओं से क्या करो, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालो। अब देखो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये देखो प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आव्यूह एक का क्या ज्ञात करो, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ज्ञात करो। अब इसको हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, पंक्ति से भी कर सकते हैं, स्तंभ से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से है वो किससे अच्छा रहेगा, पंक्ति से अच्छा रहेगा। तो पंक्ति के लिए अभी देखो हमने लिखा था कि भाई पंक्ति से जब आपको करना है तो कौन सा मेथड लेके चलोगे आप, ए बराबर आई इंटू ए लेके चलेंगे, ए बराबर ए आई इंटू ए लेके चलेंगे। स्तंभ से कर रहे हो C1 C2 C3 से करोगे, C1 C2 C3 पे क्रियाएं करोगे, तब आपको ये लेके चलना है ए बराबर ए इंटू आई। ठीक है, तो मैं इससे इसको प्रश्न को करता हूँ। देखो तो यहाँ से हमारे को ये दे रखा है, तो यहाँ से क्या करें आप, ये लेके चलें पंक्ति संक्रिया का प्रयोग। यहाँ लिखेंगे पंक्ति संक्रिया प्रयोग, पंक्ति संक्रिया के प्रयोग से तो हम क्या लेके चलते हैं पंक्ति संक्रिया में, ए बराबर आई इंटू ए, ये लेके चलेंगे। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले तो ए मैट्रिक्स है 1 और 2, 2 और -1, ठीक है, बराबर आई मैट्रिक्स की जगह, आई मैट्रिक्स आपको उसी क्रम की लेनी है जिस क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है, तो आई हो गई 1 0 0 और 1, और इनटू क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, अब आपका प्रश्न को कैसे हल करेंगे भाई। यहाँ देखो आपके पास क्या है, ये ए मैट्रिक्स है ना ये। अब यहाँ ये बात अब प्रश्न में नहीं लिखनी है, समझने के लिए आप इस चीज़ को यहाँ नोट कर सकते हो भाई। दी गई मैट्रिक्स है, संक्रियाएं क्यों कर रहे हैं, कैसे करनी है, संक्रिया रटनी नहीं है कि R1 में से R2 को इस प्रश्न में घटाया, C1 में से C2 को इसमें से घटाया है। यहाँ इस चीज़ को नोट कर सकते हैं आप कि भाई जो दी गई मैट्रिक्स है उसको इकाई मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, इकाई मैट्रिक्स बनाना है। प्रश्न में नहीं लिखना है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़। हमारा टारगेट क्या है प्रश्न को हल करने का, एम क्या है कि भाई इसको इकाई मैट्रिक्स बनाना है। इसके अनुसार आपको क्या करना है, संक्रियाएं करनी, इकाई मैट्रिक्स बनाना है। अब देखो आपने पंक्ति संक्रिया लिया है, इसका मतलब आप ऑपरेशन किस पे करोगे, पंक्तियों पे करोगे, स्तंभों पे नहीं करोगे। यानी R1 R2 में चेंज करोगे, R3 में चेंज करोगे। ठीक है, अब देखो इसको इकाई मैट्रिक्स बनाना है, तो इकाई मैट्रिक्स बनाना है, इसका मतलब इकाई मैट्रिक्स की शक्ल आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये लिखी हुई। यानी या तो पहली की जगह तो 1 चाहिए, इसकी जगह 0 चाहिए, 2 की जगह, इस 2 की जगह भी 0 चाहिए, और इसकी जगह भी क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो आप कैसे ही चेंज कर लो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस 2 को क्या बनाता हूँ, 0 बनाता हूँ। अब 2 देखो कहाँ स्थित है, इस 2 को 0 बनाना है भाई। टारगेट तो पता लग ही गएगा कि सबसे पहले क्या करना है, जो प्रश्न में आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है उसको ए बराबर आई ए लिखेंगे, पंक्ति वाले से कर रहे हैं तो, स्तंभ वाले से लिख रहे हैं तो ए को इधर लिखेंगे, आई को इधर लिखेंगे, फिर इधर आई पे ऑपरेशन करते रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि भाई जो संक्रियाएं आप इस मैट्रिक्स पे लगा रहे हो ना, वो संक्रिया इस मैट्रिक्स पे भी लगानी है भाई। सबसे पहला टारगेट तो ये हो गया, इकाई मैट्रिक्स बनाना है। किसको, जो हमारा प्रश्न दे रखा है उसको, जो हमारा प्रश्न दे रखा है उसको क्या बनाना है, इकाई मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, इकाई मैट्रिक्स बनाना, इसका मतलब यहाँ 1 और 1 होना चाहिए और यहाँ 0 होना चाहिए। 2 क्रम की है तो 2 क्रम में, 3 क्रम की है तो 3 क्रम में। ठीक है, अब यहाँ से देखें,
अब प्रश्न को क्या करना है, इकाई मैट्रिक्स बनाना है। यानी ए दे रखा था, उसको इधर वाले ए को बनाना, इधर वाले ए को नहीं बनाना। इधर ए की जगह ए ही रखना है, आई के साथ है ना, उसको ए को ए ही रखना है। इधर ए का मान रखना है, आई की जगह आई का मान रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसमें दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि जो संक्रियाएँ R1 R2 पे इस मैट्रिक्स पे लगाओगे तो यहाँ लिख लो, ये तो फर्स्ट बात हो गई। और सेकंड बात लिख लो यहाँ, संक्रियाएँ याद रखनी है आपको ये बातें। संक्रियाएँ दोनों मैट्रिक्सों पे लागू करनी है, दोनों आव्यूहों पर करनी है, ठीक है। तो पहले तो इकाई मैट्रिक्स बनाने का टारगेट है। अब इकाई मैट्रिक्स के लिए इसको जीरो बनाओगे तो जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगाओगे, जो संक्रियाएं इस मैट्रिक्स पे लगाओगे, वही इस मैट्रिक्स पे भी आपको लगानी है। इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारा काम क्लियर हो जाएगा। अब देखना यहाँ से, अब पहला संक्रिया जो लगा रहे हो ना उसको लिखोगे। अब इसको जीरो बनाना है मेरे को, क्या करना है, इसको जीरो। तो ये कौन है, ये एलिमेंट किसका है, मैं संक्रियाएं किसकी कर रहा हूँ, पंक्ति की। तो आपको पंक्ति ढूंढनी है कि भाई ये दो है, वो कौन सी पंक्ति में, R1 में है या R2 में है। तो इसको नाम देते हैं हम R1, इसको तो क्या नाम देते हैं R1, और इसको क्या नाम देते हैं R2। ये चीज़ मैंने पीछे क्लियर कर दी थी। C1 C2 और R1 R2 में बच्चों के एंड तक कन्फ्यूजन रहता है। तो ये क्या है, हमारी R1 है। क्या है, R1। तो R1 का एलिमेंट है हमारा कौन, 2। अब इसको जीरो बनाना है इसकी सहायता से। तो ध्यान देना, यहाँ मैं ये कहूँ कि भाई R1 है, उसको मैं चेंज कर दूँ, R1 को क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। कैसे, R1 में अगर मैं प्लस का 2R2 जोड़ दूँ, क्या कर दूँ, देखो यहाँ 2 है ना, तो इस नीचे वाले एलिमेंट की सहायता से यहाँ जीरो कैसे बन सकता है। इस -1 को अगर मैं किससे गुणा करूँ, 2 से गुणा करूँ, किससे गुणा करूँ, 2 से गुणा करूँ, तब 2 को -2 को और +2 को जोड़ूंगा तो यहाँ जीरो बन सकता है ना। भाई इस 2 को जीरो बनाना है, इसका मतलब इसके जो नीचे स्थित एलिमेंट है ना उसी की सहायता से बनाना है, ठीक है। तो 2 प्लस का है, यहाँ -1 है, इसका मतलब इस -1 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ और फिर दोनों को जोड़ दूँ तो यहाँ जीरो बन सकता है। तो यहाँ यही काम किया मैंने कि R1 है उसमें चेंज किया आपने, क्या, R1 में 2R2 को जोड़ा। तो 2R2 को, इसका मतलब R2 के इस एलिमेंट को 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करते ये कितना हो गया, -2, और ये R1 का एलिमेंट, दोनों को जोड़ेंगे, जीरो बन जाएगा। अब ये ऑपरेशन है ना आपको पूरी पंक्ति में करना है। यानी R2 तो हमारा ऐसे कैसे आएगा, R2 में कोई चेंज नहीं किया है, R1 में चेंज किया है। R1 की जगह आपको क्या लिखना है, इस पूरे R1 की जगह ही, पूरे R1 की जगह R1 में जोड़ना है 2R2। तो इस 2 को देखो 2 से गुणा करो, 4, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ो 5, तो ये तो आ गया हमारा 5। अब इसमें इसको भी 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करोगे -2, ऊपर वाले में जोड़ो तो ये 0, ये कितना हो गया, 0। इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ऐसे कैसे आ गया। ये तो पहली मैट्रिक्स थी हमारी A, उसमें ऑपरेशन कर दिया। फिर से देखो भाई, यहाँ अब इस संक्रिया को रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको जीरो बनाना है। तो ये जीरो नीचे वाले एलिमेंट की सहायता से कैसे बन सकता है, जोड़ने पे बनेगा, घटाई पे बना या गुणा करने पर। तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसका मतलब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो इसको 2 से गुणा करते ये समान बन जाएगा ना, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि R1 को चेंज किया है R1 + 2R2 से, यानी R2 को 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दें। तो ऐसा नहीं इस एलिमेंट अकेले को जोड़ दे, पूरी पंक्ति है, इस पर ही ऑपरेशन करना है। तो पूरी पंक्ति को 2 से गुणा किया और ऊपर वाली में जोड़ दिया, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5। ये माइनस का 2 + 2 कितना हो गया, 0। और R2 में चेंज नहीं किया है। यहाँ देखो चेंज किस में किया है, R1 में। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि R1 और फिर एरो के निशान के आगे जो ऑपरेशन है वो कौन सी पे, जो पहले लिखी हुई है ना उस पर ऑपरेट करना है, तो उसको चेंज कर दिया। R2 में कोई चेंज नहीं है, ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर। यहाँ देखो दूसरी बात ये कही थी कि संक्रियाएं दोनों मैट्रिक्स पे लागू करनी है, इधर वाली पे भी यही काम करना है। यानी इसका जो R1 है उसको चेंज करना है इसी से। कैसे, इसको 2 से गुणा करो नीचे वाली को और इसमें जोड़ो, 2 से गुणा करोगे तो 0 को 2 से गुणा करोगे 0, और 0 में कितना जोड़ोगे, 1, तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर दूसरे एलिमेंट को 2 से गुणा करो और 2 से गुणा करके 0 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा।
और ये R2 है उसको कोई चेंज नहीं किया है। ऐसे कैसे है ये ऐसे के ऐसे है, और ये कितना हो गया, इसके गुणा में हमारा A चल रहा है। ठीक है, तो ये पहला हमारा संक्रिया हो गई कि R1 को चेंज किया हमने R1 + 2R2 से। तो ये बात आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखो ये तो पहला ऑपरेशन हो गया, इसका मतलब हमारा टारगेट था कि इस मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? इकाई मैट्रिक्स। तो इकाई मैट्रिक्स बनाना, इसका मतलब ये हो गया, ये 0 बन गया। अब क्या करो, इसको क्या बना दो, आप 1 बना दो। इसको क्या बना दो? 1। तो 1 के लिए क्या कर दो, इस पूरी पंक्ति में किसका भाग दे दो, आप 5 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 5 का भाग दे दो, या बाद में दे देना। अब दूसरा टारगेट, इसको भी 0 बना लो। क्या कर लो? इसको भी 0 बना दो, या फिर पहले 5 का भाग दे दो, कैसे ही कर लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये हमारे पास स्थिति ये आ गई। अब ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई। ए थी वो 5 0, और ये हो गया यहाँ 2 और -1, और इधर बराबर में आ गया 1 2 और 0 1, 1 2 और 0 1 इंटू कितना है? A। ये A तो गुणा में 7 चलेगा। अब देखो इसमें 5 का भाग दे दो, तो 5 किस में है? R1 में है ना। तो यहाँ R1 को चेंज कर दो आप। R1 को कैसे चेंज करोगे? R1/5। 5 का भाग दे दो R1 में, तो यहाँ कितना बन गया? 1, ये 0, ये कितना हो गया? इसमें चेंज करना ही नहीं है, केवल R1 में चेंज करना है। R1 में चेंज कर दिया। तो इधर भी R1 में चेंज करो। R1 में चेंज करेंगे तो 1/5, 1/5, ये हो गया 2/5, और ये हो गया 0 और 1, और ये हमारा A। इसका मतलब इतना काम तो हो गया। ऊपर वाली जो इकाई मैट्रिक्स की लाइन बननी थी वो तो हमारी बन गई, 1 और 0। अब आपको क्या करना है, इसको, ये 2 है ना, इसकी जगह भी क्या करना है? 0 बनाना है। तो ये देखो 2 कहाँ स्थित है? R2 में। इसका मतलब संक्रियाएं किस पे लागू करेंगे? अब R2 पर। अब R2 को कैसे चेंज करें कि यहाँ 0 हो जाए? अब R2 जिस एलिमेंट को 0 बना रहे हो ना, जिसके ऊपर वाले एलिमेंट को देखो कि भाई उसको 2 से गुणा करें या 4 से गुणा करें, जोड़ें या घटाएं, तब जाके ये 0 बने। तो ये 2 है ना, तो 2 ऊपर 1 है, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करके और फिर इसको घटा दें। इसको 2 से गुणा करके फिर घटा दें। इसका मतलब ये कह दूं कि भाई 2R1 है। R1 को पहले तो किससे गुणा कर लो? 2 से, और फिर उसमें से R2 घटा दो। फिर क्या घटा दो? R2। तो ये 0 बन जाएगा। भाई R2 है, उसको चेंज किया 2R1 - R2, यानी इसको 2 से गुणा कर दो और फिर उसमें से R2 को घटा दो, तो 2 - 2 0 बन जाएगा। अब ये ऑपरेशन इस पे ऑपरेट कर दो। तो ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो R1 को 2 से गुणा करके R2 को घटाना है। 2 से गुणा करोगे 2 - 2, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले तो R1 को ऐसे कैसे लिख दो? 1 और 0 R1 ऐसे कैसे लिखा गया? R2 में चेंज कर रहे हैं। R2 में क्या चेंज कर रहे हैं कि भाई R1 को 2 से गुणा करना है, तो 2R1 - 2 कितना हो गया? 0। फिर इसको 2 से गुणा करोगे, R1 को तो 0 0 ही रहेगा, लेकिन घटाओगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो गया। ये लो प्लस का हो गया, बन गई इकाई मैट्रिक्स। और बराबर इधर भी यही ऑपरेशन करना है। R2 को 2 से गुणा करो तो 2/5, और 2/5 में से 0 घटाओगे। R1 को तो ऐसे कैसे रखना है, तो ये तो आ गया 1/5, और ये हो गया 2/5। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है, क्योंकि परिवर्तन किस में करना है? केवल R2 में चेंज करना है। तो R2 में चेंज किया तो R1 को क्या करना है? 2 से गुणा, तो 2/5, और 2/5 में से R2 घटाओगे, 0 घटाओगे, तो 2/5 - 0 कितना आ जाएगा? 2/5 ही आ जाएगा। 2/5। फिर 2/5 को 2 से गुणा करोगे तो 4/5, और 4/5 में से क्या करो? 1 घटाओ। 4/5 में से 1 घटाओगे 5, यानी माइनस का 1/5 आ गया। कितना आ गया? -1/5, और गुणा में कितना हो गया? A। ठीक है, गुणा में कितना हो गया? A। अब देखो हमने ये कहा था कि 1 को B से गुणा करेंगे तो ये B मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है। ये तो क्या है? हमारी B मैट्रिक्स। ये A मैट्रिक्स क्या मिल गया? I। तो यहाँ से कह सकते हैं कि A इन्वर्स बराबर
जो ये गुणा में आ गई ना, यही हमारी क्या है, प्रतिलोम मैट्रिक्स है। तो प्रतिलोम मैट्रिक्स है, उसका मान कितना आ गया हमारे पास, 1/5, 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस का 1/5। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार से इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो ये जो ऑपरेशन आप कर रहे हो ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको रटते हैं, रटने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, इसको कैसे ही कर लो आप। यहाँ हमारा टारगेट, मैंने स्टार्टिंग में जो बातें बताई है ना, उनको ध्यान रखो भाई। इसमें क्या है, सबसे पहले जो प्रश्न दे रखा है उसको इकाई मैट्रिक्स बनाना है। तो इकाई मैट्रिक्स की शक्ल आपके खोपड़े में होनी चाहिए कि भाई ये तो 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ में तो आपको मिल जाएंगे, जैसे 1 है उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, 1 है। अब देखो कोई बच्चा इसको पहले 0 बनाता है, इसको बना सकता है, कोई कहेगा अगर मैं इसको 0 पहले नहीं बनाऊंगा, इसको बना ले, तो इसको बनाएगा तो पहले R2 पे ऑपरेशन कर देगा, तो उसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या किया, इसको 0 बनाया, तो ये पहले देखो ये कहाँ स्थित है, R1 पे, तो R1 को चेंज करो। ठीक है, जिस एलिमेंट को 0 बना रहे हो वो एलिमेंट कहाँ स्थित है, R1 में स्थित है, तो R1 को चेंज करना है, R2 में स्थित है तो R2 को चेंज करना है। तो यहाँ देखो R1 में स्थित है। अब इसको 0 बनाने के लिए नीचे वाले एलिमेंट को देखो कि नीचे वाले एलिमेंट को किससे गुणा करूं, किससे भाग दूं और किससे जोड़ूं या घटाऊं कि यहाँ 0 बन जाए। तो -1 था ना, तो -1 को अगर 2 से गुणा करूं मैं तो -2, फिर दोनों को जोड़ दूं तो 0 बन जाए। तो हमने ऑपरेशन किया, R1 को चेंज किया, R1 + 2R2, यानी R1 में R2 को 2 से गुणा करके जोड़ दिया। और ये दूसरी बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर एक मैट्रिक्स में ऑपरेशन कर देते हैं, इधर वाले को छोड़ देते हैं। जो संक्रिया आप इस पे लगा रहे हो वही संक्रिया इस पे लगानी है। ठीक है, तो हमने इस पे ऑपरेशन किया, ये मिल गया, और इधर भी हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ 0 बन गया। अब यहाँ देखो 1 चाहिए हमें, तो 1 चाहिए, इसका मतलब इसमें क्या करें, सीधा ही भाग दे दें 5 का, तो 5 की जगह कितना हो जाएगा, 1। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, R1 में, ये देखो 1 कहाँ बना रहे हो, R1 में बना रहे हो 5 की जगह, तो 5 की जगह बना रहे हो, इसका मतलब इसमें क्या कर दिया, R1 में भाग दे दिया 5 का, तो पूरी में ही भाग दे दो, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो इसकी जगह क्या बनाना, आपको 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो किसकी सहायता से बनाना है, जो इसके ऊपर एलिमेंट स्थित है ना उसकी सहायता से बनाना है। तो इसको 2 से गुणा किया और फिर इसमें से इसको घटा दो, या फिर R2 में से R1 को घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। कोई बच्चा ये कहता है कि ये ऑपरेशन नहीं करूँगा मैं, तो R2 माइनस ये घटाऊँगा, इससे भी 0 बन जाएगा, दोनों सही है भाई। जैसे मैंने 2R1 - R2 किया है ना, और कोई बच्चा ये कहेगा कि R2 में से मैं 2R1 घटाऊँगा, घटा दे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान वही आएगा। तो ये किया, ये इधर क्या बन गई। आपको तब तक संक्रियाएँ करते रहना है जब तक कि यहाँ आपको क्या प्राप्त नहीं हो जाए, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त नहीं हो जाए। इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, वहीं आपको रुक जाना है, और 1 के गुणा में जो मैट्रिक्स बन गई वही क्या कहलाएगी, हमारी प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना। ठीक है, इसके बाद देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2 है। ये कह रहा है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आपको निम्न मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम मैट्रिक्स है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करना है। अब ये किस क्रम की आ गई, 3×3, कोई बात नहीं, 3×3 की आ गई तो वही पंक्ति प्रसार करता हूँ इस पर, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग। तो पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करोगे, इसका मतलब सबसे पहले लिखोगे A = I×A। अब I आपको जिस क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है उसी क्रम की लिखनी है, तो A की जगह तो A लिख देंगे। A है हमारी 0 1 2, 1 2 3, 3 1 1, 3 1 1। ठीक है, और बराबर में आई मैट्रिक्स ले लेनी है आपको, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 और 1, और ये गुणा में हमारी ए रहेगी। अब देखो इकाई मैट्रिक्स बनाना, इसका मतलब 0 है उसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, 0 है उसकी जगह क्या होना चाहिए, 1। अब किसी भी संख्या को गुणा करने पर, भाग करने पे 1 तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो कि भाई इनको चेंज कर दो, आप क्या कर दो, चेंज कर दो। किसको चेंज करो, R1 को R2 की जगह लिख सकते हैं, R2 की R, तो इस अगर R2 को ऊपर ले जाऊं मैं तो उसको नीचे लाऊं तो ऊपर 1 बन सकता है,
भाई यहाँ एक बनाना है ना, तो इनको भी चेंज कर सकते हैं कि R1 की जगह R2 लिख सकते हैं, R2 की जगह R1 लिख सकते हैं, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1 लिख सकते हैं। तो इसमें पहला ऑपरेशन यही किया, हमारा टारगेट है यहाँ एक बनाना। पहला ऑपरेशन हमने ये किया कि R1 है उसको चेंज किया R2 में, और R2 है उसको चेंज किया R1 में। तो यहाँ जो ऑपरेशन ऑपरेट करोगे वही ऑपरेशन यहाँ ऑपरेट करोगे। तो यहाँ देखो ये मैट्रिक्स तो बन गई हमारी 1, 2 और 3। ऐसा नहीं एक एलिमेंट ही जाएगा, पूरी पंक्ति जाएगी। तो ये R2 थी, इसकी जगह तो यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है, ऐसे चेंज कर दिया। तो ये हो गया 0, 1 और 2, और इसको लिखा तो ये 3, 1, 1। अब यही ऑपरेशन आपको इधर करना है, इधर करोगे तो ये 0, 1, 0 और ये 1, 0, 0 और 0, 0, 1। यानी जो ऑपरेशन आप कर रहे हो तो दोनों मैट्रिक्स पे लागू करना है। ये बात हमारे पास आ गई। इसका मतलब एक यहाँ बन गया, पहला एलिमेंट हमारा क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, इसके बाद देखो अब ये एलिमेंट दोनों ही क्या होने चाहिए, हमारे 0 होने चाहिए। ये एलिमेंट क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट में देख लो इसको। यानी हमारे पास ये स्थिति बन गई, ये आ गया 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 1। ठीक है, बराबर में आई मैट्रिक्स है वो चेंज हो गई हमारी 0, 0, 1, 0 और ये हो गया 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 और इसके गुणा में कौन है, ए। ठीक है, अब देखो इकाई मैट्रिक्स है, उसमें ये पहला एलिमेंट 1 होता है, बाकी इस लाइन के सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो यहाँ से क्या करें हम, 3 को 0 बना दें, 3 को क्या कर दें, 0 बना दें। यहाँ 0 बनाना है ना, तो 3 देखो कहाँ स्थित है, R3 में स्थित है। 3 कहाँ स्थित है, R3 में। तो मैं ऑपरेशन ऑपरेट कर देता हूँ R3। अब R3 को 0 बनाना है 3 को, तो 3 को 0 कैसे बनाएं, देखो यहाँ 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे 0 ही रहेगा, तो ये तो काम की नहीं है हमारी R2 तो। अब क्या करो आप, R1 को 3 से गुणा कर दो, R1 को क्या करो 3 से गुणा कर दो और उसमें से किसको घटा दो, R3 में से घटा दो। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, यानी ये R3 है 3, अगर R1 का मान 1 है, इसको 3 से गुणा करके घटाऊंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा ना, यहाँ क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो देखो अब आपको चेंज ध्यान रखना है, चेंज किस में करना है, R3 में। तो जिसको चेंज नहीं करना उसको ऐसे कैसे लिखो, पहली दूसरी में कोई चेंज नहीं, ये ऐसे कैसे लिख दो, 1, 2, 0, 1 और 2। जिसमें चेंज करना उसको चेंज करना है, चेंज नहीं करना उसको पहले लिख दो ऐसे कैसे। तो इन दोनों में चेंज नहीं करना, R3 में चेंज करना है। R3 में से घटाना है R1 को 3 से गुणा करके, तो यहाँ तो कितना बन गया 0। अब देखो R3 1 है, इसको 3 से गुणा करोगे कितना हो गया, 6 हो गया। तो माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तीसरे में 1 और इसको -3 से करोगे तो -9, यानी माइनस का कितना आ गया, 8 आ गया, माइनस का 8। अब यही ऑपरेशन इधर वाली मैट्रिक्स में भी करना है। तो इसमें पहली दूसरी में कोई चेंज नहीं है, उसको तो ऐसे कैसे लिखो, पहली दूसरी में कोई चेंज नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया, ये 1, ये 0 और ये भी 0। तीसरी में क्या करना है, पहली को 3 से गुणा करना है, तो 0 को कितने से ही करो, 0 ही रहेगा ये तो। अब देखो इसको 3 से गुणा करोगे तो -3 हो गया, 0 में से -3 घटाओगे तो प्लस का 3, ये R3 में से घटा रहे हो ना, तो 3 में से घटा रहे हो, इसका मतलब माइनस का कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। और ये 1 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। और ये हमारी ए मैट्रिक्स है, उसके साथ ऐसे कैसे गुणा में आ गई। इसके बाद देखो ये पहली लाइन है वो तो हमारी इकाई मैट्रिक्स की कंप्लीट हो गई, पहली तो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करो, इस दूसरे वाले स्तंभ में आ जाओ, इसको 0 बनाना है 2 को, तो 2 को 0 बनाएंगे तो कैसे बन सकता है भाई, 2 देखो कहाँ स्थित है, R1 में। इसका मतलब चेंज किस में करना है, R1 में। कैसे चेंज कर सकते हो भाई, R1 में से अगर मैं 2R2 घटा दूँ,
R2 को 2 से गुणा कर, अरे यहाँ 1 है ना, तो 1 को 2 से गुणा करोगे और फिर 2 यहाँ बन गया, 2 यहाँ बन गया, तो इसमें से इसको घटा दो, घटाते ही क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब R1 को चेंज किया हमने R1 माइनस 2R2 से, R2 माइनस 2R2 से, ठीक है। और इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी क्या करना है, 0 बनाना है, तो दो ऑपरेशन भी एक साथ कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। और या एक एक करते हो तो एक एक ही ठीक रहेगा, तो ये कर दो, एक स्टेप और बढ़ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो R1 में चेंज किया, ठीक है। R1 में ये बात समझ में आ गई क्या, R1 यानी इस 2 को 0 बनाना है। 2 0 कैसे बनेगा, R2 को 2 से गुणा करो, इसमें से इसको घटा दो, ये 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन करो, चेंज किस में कर रहे हो, R2 में। इसका मतलब R3 और R2 को पहले लिखो ऐसे कैसे, इनमें कोई चेंज नहीं करना, उसको ऐसे कैसे लिखो। तो ये हो गया 2 नहीं 0 1 2 0 माइनस का 5 और माइनस का 8, जिसमें चेंज नहीं करना है उसको ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसमें चेंज करना है पहले वाले में। पहले में क्या करना है कि भाई R1 में से घटाना है 2R2 को, तो 2 0 को 2 से गुणा करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक का एक ही रहेगा, ये एक का क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब क्या करो, 1 को 2 से गुणा करके 2 में से घटाओगे, कितना बन जाएगा, 0 बन गया। फिर इसको 2 को किससे गुणा करोगे, 2 से, तो 4 माइनस का 4 और प्लस का 3, तो कितना बनेगा माइनस का 1, ये लो माइनस का 1। जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर करना है, दोनों मैट्रिक्सों में सेम करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, दूसरी और तीसरी में कोई चेंज नहीं किया, उसको लिखो पहले 1 0 0, और ये हो गया 0 माइनस का 3 और 1, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब पहली में क्या चेंज किया कि R1 है, उसमें से R2 को 2 से गुणा करके घटाना है, तो 2 से गुणा करेंगे 1 को, तो 2 गया, यानी माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2। फिर 1 में से किसको घटाओगे, 0 को घटाओगे, तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर तीसरे में देखो, तीसरे में क्या कर रहे हो कि भाई इसको गुणा कर रहे हो किससे, 0 में से इसको 2 से गुणा करके घटाओगे, R1 यही तो है। तो R1 में क्या करोगे, R2 को, तो R1 0 है, 0 0 0 ही रहेगा। तो ये स्थिति हमारे पास आ गई। इसका मतलब अब देखो, या तो आप क्या करो, इस 5 को 0 बना दो, क्या करो, इस 5 को क्या कर दो 0, जैसे इस स्तंभ का काम हो गया ना हमारा पूरा। कोई 1 0 0 होता है, यहाँ 0 1, अब इसको 0 बनाना है, इसको क्या करना है 0 बनाना है। तो किस में परिवर्तन है, ये कहाँ स्थित है, R3 में, तो R3 में चेंज कर दो, R3 में चेंज करो। क्या करो भाई, R3 है, उसमें किसको जोड़ दो आप, ये माइनस का है ना, अरे ये माइनस का है R3 का 5, R2 में देखो 1 है, 1 को अगर 5 से गुणा कर दूँ मैं, 1 को किससे गुणा कर दूँ, 5 से, तो 5 और ये -5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे ये 1 तो चाहिए, इस 5 की जगह 0 बनाना है, 5 की जगह क्या बनाना है 0। तो इस R2 में जो 1 स्थित है उसको 5 से गुणा करो और R3 में जोड़ दो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि R3 उसमें जोड़ना है किसको, R2 को, किससे गुणा करके, 5 से, 5 से, 5 से। तो 5 से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा जो 5 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो, जिसमें चेंज नहीं करना उसको ऐसे कैसे लिखो, R1 R2 में कोई चेंज नहीं, ऐसे कैसे लिखो इनको, ये लो R1 R2 में कोई चेंज नहीं। अब R3 में चेंज करना है, R3 में R2 को 5 से गुणा करके, तो 0 को 5 से गुणा करोगे 0 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ कितना बन गया अब 0, भाई R3 -5 है, R2 में 1 है, 1 को 5 से गुणा करोगे प्लस का 5, ये माइनस का 5, 0 हो गया। फिर तीसरे एलिमेंट में देखो, R2 को 5 से गुणा करोगे तो ये 10 हो गया, और ये कितना है 8 है माइनस का, तो प्लस का 10 माइनस का 8 प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया।
अब यही काम आपको इधर वाली मैट्रिक्स में करना है। इधर वाली मैट्रिक्स में जिसमें परिवर्तन नहीं है उसको तो ऐसे कैसे लिखो, -2 1 और 0, ये 1 0 और 0, इसमें परिवर्तन है। इसमें क्या परिवर्तन है कि R3 में 5 R2, तो 5 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 5। फिर -3 है, ये किसका है -3 है, तो -3 है उसमें आप 0 को जोड़ोगे तो -3 ही रहेगा, -3 ही रहेगा। और फिर इसको 0 को 5 से गुणा करोगे 0 ही रहेगा, और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये गुणा में क्या आ गया हमारा ए आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरी पंक्ति है वो भी हमारी क्लियर हो गई। अब तीसरा यह है हमारा, भाई तीसरे में आपको किसको 0 बनाना है, भाई या तो क्या करो इसको 0 बना दो, -1 को, तो R1 वाली को ही बना दो 0, आप इसको बना दो R1 वाली को, या फिर इस 2 को बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, या पहले इसमें भाग दे दो, कैसे ही कर लो, किसी को भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसी संक्रियाएँ 1 2 संक्रिया या तो कम या ज़्यादा ऐसी होती रहेगी। अब इस -1 को बना देता हूँ मैं 0, तो R1 है उसमें चेंज करूँ क्या, कि भाई R1 है उसको 2 से गुणा कर दूँ, R1 है उसको 2 से गुणा कर दूँ, और उसमें किसको जोड़ दूँ, R2 को जोड़ दूँ। देखो R1 है तो -1 है ना, -1 को 2 से गुणा किया -2, R2 कौन है 2 है, 2 को जोड़ूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, इसकी जगह बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन इस पर ऑपरेट करो, ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो यहाँ देखना क्या बनेगा, किस में चेंज है R1 में, इसका मतलब R2 को और R3 को रखो, 0 1 2 0 0 और 2। भाई जिसमें परिवर्तन नहीं है उसको पहले लिख दो। अब परिवर्तन करो, इसमें R1 को 2 से गुणा करो, R1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 में क्या जोड़ना है, R2 जोड़ना है, तो 2 ही आ गया, यहाँ कितना आ गया 2। ठीक है, फिर दूसरी बार क्या करो, इसको 2 से गुणा किया R1 को, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 0, और प्लस R2 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, R2 2R2। पहले इसको 0 बना दें तो ये वापस से हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी मैट्रिक्स को, तो ये ऑपरेशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, बाकी यहाँ से भी हो जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई इस ऑपरेशन में पहले इस 2 को 0 बनाने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे R2 है, इसको 0 बना देते हैं पहले, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि भाई ये मान चेंज हो रहे थे ना, 1 की जगह 2 बन रहा था, वो ऐसा नहीं बनेगा, और बनता भी है तो आगे जाके फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखो R2 में चेंज कर देता हूँ, पहले मैं R2 में क्या चेंज किया मैंने कि R2 में से R3 को घटा दूँ तो ये 0 बन जाएगा, सीधा ही घटा दो, यहाँ तो 2 2 है दोनों जगह, तो ये हो गया। अब देखो R1 में कोई परिवर्तन नहीं, ये कोई परिवर्तन नहीं, R3 में कोई परिवर्तन नहीं, R3 में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब R2 में से R3 को घटाओ, देखो ये R2 है, ये R3, 0 में से 0 घटाओगे 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 ही रहेगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 बन गया। यही ऑपरेशन आपको इधर करना है, तो ये ऑपरेशन इधर करोगे। किस किस में चेंज नहीं है, पहले में चेंज नहीं है, ऐसे कैसे लिख दो, तीसरे में चेंज नहीं है, ऐसे कैसे लिख दो, ये लो। चेंज किस में है भाई, चेंज है केवल किस में, R2 में, और R2 में भी कैसा है, R2 में से R3 को घटाना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -4, यहाँ +3 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये लो -1। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। नेक्स्ट देखो इसको, यानी हमारे पास ये स्थिति अभी बन गई।
तो यहाँ लिख लेता हूँ इसको, जो स्थिति बनी उसको। ये बनी हमारी 1 0 -1, ये हो गया 1, ये 0, जीरो 1 0, और ये हो गया 0 0 2। ठीक है, और इसके बराबर आया माइनस के 2 1 और 0, माइनस के 4 3 और माइनस का 1, 5 माइनस का 3 और 1, और उसको गुणा किया किससे, ए से। अब देखो यहाँ फ़र्क है हमारा, यहाँ 1 चाहिए ना, है कितना, 2 है। तो यहाँ क्या करो, R3 में चेंज कर दो। क्या करोगे, यहाँ R3 में किसका भाग दे दें, 2 का भाग दे दें। तो 2 का भाग देंगे तो इसकी जगह कितना बन जाएगा, 1, और 1 ही चाहिए हमें, दे दो। किस में चेंज नहीं करना है, R1 R2 में। ऐसे कैसे लिखो, 1 0 -1, 0 1 0, और इसमें चेंज करना है। इसमें क्या चेंज करना है, 3 का भाग देना है, तो 0, जो 0 में 2 का भाग देना है, तो यहाँ 1 बन गया। बराबर यहाँ भी क्या करना है, पहली दूसरे में चेंज है क्या, नहीं है। माइनस के 2 1 और 0, माइनस के 4 3 और -1, इसमें किसका भाग देना है, 2 का। तो ये हो गया 5/2, माइनस के 3/2, और ये हो गया 1/2, और ये गुणा में हमारी क्या चल रही है, ए मैट्रिक्स। अब देखो इकाई मैट्रिक्स बनने में थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है, तो भाई यहाँ भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे बन सकता है, ये R1 है, ये देखो यहाँ कौन है, R3 है, दोनों को जोड़ दें तो 0 बन जाएगा। तो लास्ट ऑपरेशन हो गया हमारा, R3 है, R1 है, उसमें चेंज किया हमने R1 + R3, R1 + R3 में चेंज किया। तो R1 में चेंज करना है, तो R2 और R3 को तो ऐसे कैसे लिख दो। तो ये तो बन गया 0 1 0, ये बन गया हमारा 0 0 और 1, 0 0 और 1 बन गया। और इसमें जोड़ो तो ये तो 1 ही रहेगा, ये हमारा 0 ही रहेगा, ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो यही काम इधर करना आपको भाई। R1 में चेंज करना है, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस के 4 प्लस का 3, माइनस का 4 और ये प्लस का 3, प्लस का 3 और ये -1, ये हो गया 5/2, माइनस के 3/2, और ये प्लस का 1/2। चेंज किस में करना है, R1 में। तो R1 में चेंज करेंगे तो यहाँ देखो 5/2, 5/2, और 5/2 है, उसमें क्या करेंगे, 5/2 में इसको जोड़ो। किसको जोड़ेंगे 5/2 में, R1 को जोड़ेंगे। तो ये माइनस का 2 और प्लस के, माइनस के 2 और प्लस के 5/2। तो यहाँ से जोड़ो, इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस का 1/2, और गुणा में क्या आ गया, ए। ठीक है, अब देखो ये ए इन्वर्स कैसे आता है, इसको तो इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो ये क्या बन गया, ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स बराबर देखो ये इकाई मैट्रिक्स का भाग लगेगा, बाकी भाग लगता नहीं है। तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो यही मैट्रिक्स हमारी बच जाती है। तो ए इन्वर्स बराबर आ गया हमारे पास 1/2, माइनस के 1/2 और प्लस का 1/2। ठीक है, यह आ गया माइनस के 4, प्लस का 3 और माइनस का 1। यहाँ से लिखा 5/2, माइनस के 3/2 और प्लस का 1/2।
तो बस इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है भाई, जो हमारा मेथड है ना उसके अनुसार हम आराम से चलेंगे। भाई R1 का ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो तो सभी ऑपरेशन R1 के ही ऑपरेट करने हैं, अगर C1 के ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो तो सभी कैसे करने हैं, C1 के ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं। तो देखो इसको एक बार, भाई सबसे पहले आपको 3 क्रम की दे रखी थी, तो 3 क्रम में आपको बस ध्यान वही 2 बातों का रखना है कि भाई जो प्रश्न दे रखा है उसको इकाई मैट्रिक्स बनाना है, बस उसके अनुसार क्या करना आपको संक्रियाएं करनी है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि भाई दोनों मैट्रिक्स हैं उस पर सेम संक्रिया करनी है, जो ऑपरेशन आप इस दरवाली पे कर रहे हो वही ऑपरेशन आपको इधर वाली पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ C1 R1 R2 ऑपरेशन बताए थे, कैसे भी कर सकते हो, किसी भी पंक्ति को कहीं भी चेंज कर सकते हो, R1 में R2 चेंज कर